वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होने का इम्कान। दौरे से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की रफ्तार मजीद बढ़ने की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, ऐसे वक्त में जब दुनिया को मुतादिद चैलेंजेस दरपेश हैं, पाकिस्तान और चीन एक साथ खड़े हैं। चीनी क़यादत के साथ मुलाकात में सी-पैक पर तवज्जो मरकूज है। सी-पैक का दूसरा मरहला समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन से सी-पैक में अहम मंसूबों का नया दौर शुरू हो रहा है। 2014 में इमरान खान ने चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने के लिए धरना दिया। आज वज़ीर-ए-आज़म चीन के दौरे पर हैं तो ये फिर कंटेनर पर चढ़ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इसके हाथ पहले कुछ आया ना अब आएगा। धौंस, गाली और धमकी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। इमरान खान का मकसद इलेक्शन नहीं, मुल्क में इंतशार और तकसीम है। अपनी कारकर्दगी पर एक जुमला नहीं बोल सकते और चाहते हैं मुल्क में एमरजेंसी लगे। इमरान खान खूनी मार्च की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत अपने शहरियों के जानो माल की हिफाजत करना जानती है। उनके लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद आने से पहले ही बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। पीटीआई के लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली एक बार फिर तब्दील। लॉन्ग मार्च अब मोटरवे के बजाय जीटी रोड पर ही सफर करेगा। डस्का और सियालकोट को लॉन्ग मार्च के रूट से निकाल दिया गया। आज लॉन्ग मार्च गुजरावाला में पिंडी बाईपास के से घकड़ तक जाएगा। इमरान खान गुजरावाला में 4 मकामात पर खिताब करेंगे। कल लॉन्ग मार्च वजीराबाद से गुजरात और जुमे के रोज लाला मूसा तक जाएगा। हफ्ते के रोज मार्च खारिया से शुरू सराय आलमगीर पर खत्म होगा। इतवार के रोज जेहलम से सफर का आगाज किया जाएगा। जेहलम से इस्लामाबाद के सफर पर फैसला ना हो सका, ताहाल मुशावरत जारी है। इमरान खान कहते हैं, अल्लाह का वास्ता है एस्टैब्लिशमेंट चोरों का साथ ना दे, अवाम की आवाज सुने। जो भी चोरों का साथ देगा कौम उसके खिलाफ हो जाएगी। फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही कोई फेस सेविंग देनी है। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान के मुतालबात मानने से मना कर दिया। कहते हैं 10 लाख बंदे लाने का दावा करने वाला 2000 अफराद इकट्ठे नहीं कर सका। इससे अवाम की ला ताल्लुकी की वजह वो शर्मंगेज झूठ है जिनका कच्चा चचा कौम के सामने आ चुका। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढटाई से बोला कि DGISI को मजबूरन खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका अभी तक ये जवाब नहीं दे सका। इसका सारा जोर सिर्फ गालन गलोच तक महदूद है। ट्वीट में मजीद लिखा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज रखें। परवेज रशीद के साथ रहकर मियां साहब की गिनती भी खराब हो गई। 200 बंदे निकले होते तो आपने इस्लामाबाद को कंटेनर का कब्रिस्तान न बनाया होता। मियां साहब जो GT रोड आप छोड़कर गए थे, आज ये वो नहीं। ये जहनों की तब्दीली और नया पाकिस्तान है। PTI रहनुमा असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज भी दे दिया। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म अवाम में खड़े होकर दिखाएं, पता चल जाएगा कौम किसकी तरफ खड़ी है। पाकिस्तान के अवाम किसी और के फैसले मानने को तैयार नहीं। कोई लंदन अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकता। जितनी मर्जी धमकियां दें, जहनों की तब्दीली को वापस नहीं कर सकते। इमरान खान को इस्लामाबाद पहुंचने का मुतबादल प्लान बनाकर दे दिया। इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो आप अवाम का सबसे बड़ा इज्तिमा देखेंगे। इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, इंसानी हकूक के मामले पर एक्शन ले। रेड जोन की तौसी हंगामा आराई का मास्टर प्लान है। इमरान खान की हिकमत अमली नवंबर में फैसला लेकर जाएगी। नवाज शरीफ का बयानिया दिवालियापन, इंतखाबात से फरार और जमहूरियत दुश्मनी है। ये रिलीफ देने नहीं लेने आए हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा कि अरशद शरीफ और सहाफी सदफ की शहादत इमरान खान के गले में डालने की कोशिश नाकाम हो गई। हुकूमत की इलेक्शन की सियासत दफन हो गई, इसलिए खौफ फैलाया जा रहा है। इन्हें इक्तदार में लाने वाले भी पछता रहे हैं। इलेक्शन तो हर सूरत कराना होंगे। लाल हवेली से मुतालिक बोले, हवेली पर कब्जे के लिए मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा। झूठी इतलात के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। पहले भी कह चुके हैं, इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस ने इमरान खान की हुकूमत साजिश से गिराने का दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं प्रोपेगेंडे को ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के माबैन दरीना शराकत दारी की कदर करते हैं।
खुशहाल पाकिस्तान अमेरिका के मफाद में है। बोले हालिया दिनों में दोहा में तालिबान के साथ दोबारा बातचीत हुई, जिसमें अमेरिकी तहफ्फुज़ात के बारे में उन्हें बताया। पार्टनर्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाहें नहीं बनने देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्री आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में फैसला होगा। जस्टिस आमिर फारूक के नाम पर गौर किया जाएगा। मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज सिफारिश की जा चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक इस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद सीनियर तरीन जज हैं। NA-45 जुर्म में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें जवाब देने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला। 30 अक्टूबर को नोटिस मिला है। इलेक्शन कमीशन के रुकन इकरामुल्लाह खान ने पूछा कि क्या कभी इमरान खान हमारे पास भी आएंगे। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, जी आएंगे, मगर ये बुलाने वाला केस नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी बिल्कुल, ये वो केस नहीं है, ये ज़ाब्ता अखलाक वाला केस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइंदा समाअत से कबल तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर अरकान कौमी असम्बली को वफाकी वजीर बनाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त पर मेंबर कौमी असम्बली बनी है, उन्हें वजीर बना दिया गया। इंतखाबात जीत कर आने वालों को वजीर बनाया जाए ताकि इलाकों में तरक्याती काम हो। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या कानून में ऐसी चीज है कि वो वजीर नहीं बन सकती। इस हवाले से देख लेते हैं कि कानून क्या कहता है। अडियाला जेल के कैदियों की सुनी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के दौरे के बाद हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू। 9 उम्र कैदियों की पेशी के लिए इस्लामाबाद की ज़राई इंतजामिया को नई बस फ्राहम कर दी गई। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC ने तिबी सहूलियात की फ्राहमी पर मजीद इकदाम पर आमादगी जाहिर कर दी। कैदियों के लिए जेल में दुकान खोलने की भी सिफारिश। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद 9 उम्र मुल्जिमान के 54 में से 41 केसेस निपटा दिए गए। लाहौर की फजा खतरनाक हो गई। स्मॉग के बायस सांस लेना महाल। शहर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 382 तक जा पहुंची। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। पार्टिकुलेट मैटर्स की 301 से ज्यादा तादाद इंसानी सेहत के लिए खतरनाक तरीन है। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। दमे के मरीज इंतहाई एहतियात से काम लें, बिला वजह घरों से बाहर मत निकलें। रुपए के मुकाबले में डॉलर सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 64 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 220 रुपए 25 पैसे हो गई। और सदाबहार और दिल को मोह लेने वाले गीत, जो लिखा वो अमर हो गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हर दिल अजीज नगमा निगार तनवीर नकवी को दुनिया से रुखसत हुए 50 बरस बीत गए। उनके गीतों की खुशबू आज भी महक रही है।